लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। देश का मिजाज खबरें भारत के पूर्वी राज्यों से। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही 121 विधानसभा क्षेत्रों के लिए पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। निर्वाचन आयोग ने नामांकन केंद्रों के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश भी जारी किए हैं। पहले चरण में 6 नवंबर को उत्तर और दक्षिण बिहार के जिलों पटना, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, बक्सर और भोजपुर में चुनाव होगा। उम्मीदवार 17 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं, जिसके अगले दिन इनकी जांच होगी। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है। उधर निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों के लिए वैकल्पिक डाक मतपत्र की अनुमति दी है। इन श्रेणियों के मतदाता चुनाव की अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के भीतर फॉर्म 12D के जरिए रिटर्निंग ऑफिसर को आवेदन कर सकेंगे। ये सुविधा वैकल्पिक है और डाक विभाग से अलग है। ये कदम उन वोटर्स के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है जिन्हें मतदान के लिए आने जाने में कठिनाई या किसी बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा हर घर में सरकारी नौकरी दिए जाने की घोषणा पर कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए, महागठबंधन का घोषणा पत्र आने वाला है। गहलोत ने कहा कि इस घोषणा पत्र से सभी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। थोड़ा एंजॉय कीजिए, मैनिफेस्टो आने वाला है, उन सब बातें स्पष्ट हो जाएगी। देखिए सर, मैनिफेस्टो के पहले जिस प्रकार तेजस्वी यादव घोषणा करते जा रहे हैं, पहले भी घोषणा किया, कल भी घोषणा किया, तो मतलब गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ बातें ऐसी होती है जो सोच लेते हैं कि भाई ये हमारी इच्छा ये है कि हम चाहते हैं कि सरकार बने हमारी, तो हम कुछ करके दिखाएं, तो उसमें आदमी सुझाव देता है कि हम ये भी कर सकते हैं। अल्टीमेटली जब मैनिफेस्टो आएगा गठबंधन का, तब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा नगर पालिका भर्ती घोटाले की जांच के तहत 11 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इससे राज्य के मंत्री सुजीत बोस और उनकी कंपनियों के कार्यालय भी शामिल हैं। मामले की जांच सीबीआई की एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईडी के आवेदन पर मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। आवेदन में कहा गया था कि भर्ती घोटाला केवल स्कूल टीचर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य की नगर पालिकाओं के विभिन्न पदों की भर्ती तक फैला हुआ है। पश्चिम बंगाल केमिस्ट एसोसिएशन BCDA ने राज्य में कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री और खरीद को तुरंत रोकने का निर्देश दिया है। ये कदम मध्य प्रदेश में इस सिरप का सेवन करने के बाद कथित तौर पर कई बच्चों की मौत के बाद उठाया गया। हालांकि मध्य प्रदेश से जुड़ा कफ सिरप का बैच बंगाल में नहीं आया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस हिरासत में हुई संदिग्ध मौत को पुलिस अत्याचार का नतीजा मानते हुए राज्य सरकार को मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि यह सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है कि पुलिस हिरासत में किसी भी व्यक्ति को यातना, क्रूरता या अपमान का सामना न करना पड़े। ओडिशा के तिरुवनंतपुरम में एक व्यक्ति ने मामूली बात पर अपने बेटे पर लोहे की रॉड से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। 28 साल का बेटा अपने पिता से लग्जरी कार दिलाने की जिद कर रहा था। इसी को लेकर हुई बहस में हाथापाई के बाद पिता ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया। पुलिस के अनुसार ये घटना गुरुवार को वंचियूर के पास हुई। तिरुवनंतपुरम के सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती घायल पुत्र की हालत गंभीर बनी हुई है। ये थे भारत के पूर्वी राज्यों के आज के प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch